अगर हमें सीखना है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस एक्चुअली क्या है। हमारा जो ब्रेन है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर किया जाता है साइकिल्स के हिसाब से। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो EEG वाला जो है वो साइकिल्स को मेजर करता है, साइकिल्स पर सेकेंड, CPS, साइकिल्स पर सेकेंड। जब 14 CPS या 14 से ज्यादा हो तब बीटा ब्रेन वेव्स पर हमारा ब्रेन काम कर रहा है। 14 साइकिल्स पर सेकेंड या उससे ऊपर वो बीटा ब्रेन वेव्स कहलाती हैं। 7 से लेकर 14 यानी कम हो गया, 7 से लेकर 14 साइकिल्स पर सेकेंड अल्फा ब्रेन वेव्स है। 4 से लेकर 7 तक थीटा ब्रेन वेव्स है और 4 से नीचे डेल्टा ब्रेन वेव्स हैं। तो ये 4 डिफरेंट लेवल्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा में क्या होता है, हम जो रोजमर्रे के काम करते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, ये सारा बीटा में है। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आपको जवाब देती हूँ, बीटा में कर रही हूँ। ये सारा हमारा बीटा में हो रहा है। और जब हम जस्ट सोने जा रहे होते हैं, हमें हल्की सी नींद आने लगी है, या फिर सुबह सुबह जब हम जगते हैं पर पूरी तरह से अलर्ट अभी नहीं हुए हैं, जस्ट आंखें खुली हैं, हमारी नींद खुली है, तब हम वो 7 से 14 वाले अल्फा स्टेट में रहते हैं। और तीसरा, जब हम रात को सो चुके होते हैं पर हमारी नींद अभी इतनी गहरी नहीं है, कच्ची नींद है, अभी सो तो गए पर नींद कच्ची है, वो थीटा है, और गहरी नींद हमारी डेल्टा है। सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करने के लिए अल्फा माइंड की आवश्यकता होती है। यानी जो बीटा है, इसमें हम कॉन्शियसली ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो सारी हमारी एनर्जी जो है बाहर की तरफ है। हमारी 5 सेंसेस जो हैं, आंखें, कान, नाक, सब अपना ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रही हैं। ये सारा हमारा बीटा है। ये जो है हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल तो है अल्फा। थीटा शायद अल्फा से भी ज्यादा हेल्पफुल है, पर थीटा तक एक आम इंसान का इजीली जा पाना मुश्किल है, और डेल्टा में तो हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो अल्फा माइंड स्टेट जो है हमारा, जहां पर स्लो डाउन हो गया है ब्रेन। स्लो डाउन का मतलब आंखें, नाक, कान, ये सारी 5 फिजिकल सेंसेस अब एक तरीके से काम भी कर रही हैं और नहीं भी कर रही हैं। वो वाली जो स्थिति है जब हम जस्ट सोने जा रहे होते हैं, ये हमारा अल्फा माइंड स्टेट है। और हम इसी माइंड स्टेट पर रहने की कोशिश करेंगे जब हम सबकॉन्शियस
माइंड को कांटेक्ट करना चाहते हो। जितने कम साइकिल्स पर वो ब्रेन चल रहा है पर सेकंड, उतना स्टोर होता है। जैसे पढ़ाई करते हैं हम, फुल फोकस के साथ हम पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल लीन हो गए हैं, उसमें मग्न होकर पढ़ रहे हैं, और हमें आसपास कितना कुछ भी हो रहा हो पर हम उस चीज में डूब कर पढ़ रहे हैं, ये अल्फा है। और जब हम पढ़ रहे हैं, आसपास शोर हो रहा है, हम वहां भी ध्यान दे रहे हैं, ये सारा बीटा में काम हो रहा है। तो अल्फा वह माइंड स्टेट है जिसमें कि हमारा ब्रेन हमारे लिए सबसे फायदेमंद होता है। जब हम अल्फा में पढ़ते हैं तो पढ़ी गई चीज सबकॉन्शियस हो जाती है, और अल्फा में जो भी काम हम कर सकें, अगर हम उस काम को रिपीटेडली कर सकें तो वो सबकॉन्शियस हो जाता है। और सबकॉन्शियस होने के बाद फिर उस चीज का रिजल्ट बाहर दिखना केवल समय की बात होती है। ये तो सर्टेन होता है कि जो चीज सबकॉन्शियस हो गई वो बाहर अपना रिजल्ट दिखाएगी। जिस प्रकार हमारे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, और हम आंखों से जितना अच्छा देख सकते हैं हम उतना अच्छा मानते हैं, हमारे कान जितना अच्छा सुन सकते हैं हम उसको अच्छा मानते हैं, और ये सब बिल्कुल बहुत अच्छी बातें हैं। परंतु हमें जो समझना है वो ये है कि शरीर से जुड़ी हुई ये 5 फिजिकल सेंसेस की ही तरह हमारे माइंड की 5 मेंटल सेंसेस हैं। हम इस कोर्स में एक्चुअली उन 5 मेंटल सेंसेस को ट्रेन करना सीखेंगे कि हम उनको ट्रेन कैसे करें, और हम उनको इस हद तक ट्रेन करें कि चीज हमारे आंखों के सामने ना हो, फिर भी हम पल भर में उस चीज को अपने मन की आंखों के सामने ले आए। और ना केवल कि एक चित्र हमारे आंखों में आया, ऐसा नहीं, वो तो हम कर ही सकते हैं। आंख बंद करके किसी चीज की कल्पना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु आंख बंद करके मन की आंखों के सामने जब वो चीज आए तो हम उसे पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। हमारी सारी सेंसेस एक्टिव और अलर्ट हो जाएंगी, और चीज ना होते हुए भी हमारे सामने होगी। जब हम इस पॉइंट तक आ जाएं, फिर वो चीज हमारे पास तो आनी ही है। इस चीज को हम इस कोर्स में सीखेंगे। यही है सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करना, और हम इसे सिस्टमैटिकली सीखेंगे। हमारे ब्रेन के काम करने के जो 2 तरीके हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, परंतु एक ठहराव आ जाए और उस ठहराव में हम जो फोकस करके काम करते हैं वो मैग्नेटिक है, और वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। और इसी चीज को ग्रेजुअली हम डेवलप कर सकते हैं। इस हद तक इस चीज को डेवलप किया जा सकता है कि धीरे 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 हम उस स्टेज पर आ जाएं जहां पर कि छोटी छोटी चीजें पहले हम अपने आप को प्रूव कर लें कि हम उन चीजों को अपने अनुभव में ला सकते हैं। शुरुआत हम छोटी चीजों के साथ ही करेंगे और धीरे 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 हम उसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब किसी भी चीज को
अपने अनुभव में लाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात डिजायर है, इच्छा। अगर हमें कल सुबह 4:30 ट्रेन पकड़नी है तो हमें कम से कम 3 बजे जगना तो पड़ेगा, तभी हम उचित तैयारियां करके और उस ट्रेन को पकड़ पाएंगे 4:30 बजे। ऐसे में हमारे माइंड को पता है कि कल 3 बजे जगना है, उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई काट नहीं है। इच्छा है कि ट्रेन पकड़नी है, वो इच्छा और उस इच्छा की काट करने के लिए कोई विरोधी ख्याल नहीं है। अब ये चीज सबकॉन्शियस हो जाएगी और हम अगले दिन, भले हमने अलार्म लगा रखा है, उस अलार्म के बजने के 5-10 मिनट पहले ही हम जग जाएंगे। सब कॉन्शियस हमारा इतना वफादार होता है। अब सपोज हमें कहीं जाना ही नहीं है अगले दिन सुबह और हम अपने आप को कहें कि नहीं कल सुबह 3 बजे उठना है, तो क्या होगा? एक्चुअली डिजायर तो है ही नहीं 3 बजे जगने का, इच्छा तो है ही नहीं, डिजायर नहीं है। और डिजायर के अभाव में वो काम नहीं बनना है और तुरंत उसके विरोध में काट आ जाएगा कि क्या करना है 3 बजे उठ के, कहाँ जाना है भैया, तुझे तो कहीं नहीं जाना। तो ये जो काट है ये आ गया। डिजायर और डिजायर के साथ काट ना होना उस काम को पूरा कर देती है। डिजायर और उस डिजायर की काट के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, उस डिजायर को रोक देगी। तो बेसिकली जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, पहली बात तो अगर डिजायर है और उस डिजायर को काट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो चीज तो सबकॉन्शियस हो ही गई। बात बीटा से अल्फा में चली गई। पर जब डिजायर है और उसके साथ उसकी काट करने वाली अन्य चीजें हैं, तो वो हमारी डिजायर बीटा तक ही रही, अल्फा तक तो पहुंची नहीं, सबकॉन्शियस तो नहीं हुई। इसलिए डिजायर सबसे पहला कंडीशन है किसी भी चीज को पाने के लिए। उस चीज के प्रति हमारी एक इच्छा बहुत होनी चाहिए। इसीलिए वो जब ट्रेन नहीं पकड़ना तो रात को अपने आप से कहना कि कल सुबह 3 बजे जगना है, हमारी एक्चुअली इच्छा नहीं है। हम यहाँ से अपने आप को सिखा लें कि हाँ उठना है, पर हमारी डिजायर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ जानता है कि सुबह उठ के एक्चुअली मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा कोई काम नहीं है। और इसलिए डिजायर का ना होना उस चीज को हमारे अनुभव में आने से रोक देगी। पर जहां पर डिजायर है और उस डिजायर को काटने के लिए बहुत सारी परस्पर विरोधी चीजें हैं, तो ऐसे में क्या होता है, चीज सबकॉन्शियस नहीं हो पाती, क्योंकि उस डिजायर के खिलाफ बहुत सारे तर्क ऑलरेडी जहन में बसे हुए हैं और इसलिए वो चीज हमारे अनुभव में नहीं आ पाती। चीज हमारे अनुभव में तभी आ पाएगी जब हम वो डिजायर रखें और डिजायर को रख कर हम उसके विरोध में जितनी भी बातें हैं उसको काट सकें। और उसके लिए हमें सबकॉन्शियस को अप्रोच करके ही तो करना पड़ेगा।
14 से नीचे के साइकिल्स, 7 to 14 वाले साइकिल्स पर ही तो वो काम होगा। और इसलिए हम अपने मेंटल सेंसेस को जितना डेवलप करेंगे उतना इजीली हम सबकॉन्शियस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 5 फिजिकल सेंसेस हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, खुशबू लेते हैं हम नाक से, फिर हम टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। जैसे हमारे शरीर से जुड़े हुए 5 फिजिकल सेंसेस हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मन से जुड़ी हुई भी 5 मेंटल सेंसेस हैं। और ये फिजिकल सेंसेस से कहीं ज्यादा पावरफुल पहले से ही हैं। इनको धीरे धीरे और पावर देना हम बिल्कुल सीख सकते हैं कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके। अगर हम समझना चाहें कि मेंटल सेंसेस कैसे फिजिकल सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है, तो हम उसको छोटे से उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक कॉमन एक्सपीरियंस पेरेंट्स का अक्सर होता है। स्कूल के बच्चों का क्लास फोटोग्राफ है, ग्रुप फोटोग्राफ है। अब उस ग्रुप फोटोग्राफ में हर पेरेंट अपने बच्चे को सबसे बढ़िया पाएगा। अब ये क्या है? मेंटल सेंस। फिजिकल सेंसेस से देखेंगे, फिजिकल आई से देखते हैं तो डिफेक्ट नजर आता है। मेंटल सेंस से उसी चीज को देखते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आता है। ये वही वाली बात है कि खुद के बच्चों को और दूसरे बच्चों को कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई इस तरीके से भेदभाव या फर्क नहीं करता। ये कुदरती चीज है कि हमें हमारे बच्चे थोड़ा अलग नजर आते हैं। इस तरह की चीजें वो जो मेंटल सेंस है उसकी वजह से है। इससे भी कॉमन एग्जाम्पल है कि हम तैयार बैठे हैं और हमें पार्टी वार्टी में कहीं जाना है, हम तैयार बैठे हुए हैं और ऐसे में एक समझ लीजिए बाहर मिट्टी में खेलता हुआ कोई बच्चा वो मिट्टी में लोट के और काफी गंदा होकर और आया है, उस नाक बह रही है, सब हो रहा है और मिट्टी चिपकी हुई है हाथ में, वो हमारे पास आके बैठ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा सरक जाते हैं क्योंकि हम फिजिकल आई से उस बच्चे को देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये बच्चा गंदा हो रहा है, गंदा बच्चा है। पर 2 मिनट में उस बच्चे की माँ आती है और उसी बच्चे को देखती है तो उस माँ को उस बच्चे से ज्यादा प्यारा बच्चा कोई लगता ही नहीं है। तो माँ ने उसको कौन सी आंख से देखा और हमने किस आंख से देखा? हमने फिजिकल आई से देखा। मदर ने मेंटल आई से उस बच्चे को देखा तो उसने पाया कि इससे प्यारा बच्चा तो कोई है ही नहीं, बच्चा तो वही है। क्या फर्क था? फिजिकल और मेंटल का फर्क था। ठीक उसी तरह एक और एग्जाम्पल लें। कई बार क्या होता है कि किसी के यहाँ जाते हैं, वहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं बेटा आंटी को पोएम सुना या अंकल को पोएम सुना, और हम बिल्कुल सुनने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। पहले एक पोएम, फिर अच्छा वो वाली सुना, अच्छा वो वाली सुना। वो जो मदर या फादर है वो अलग ही मतलब अलग ही सेंस से सुन रहे हैं। हम तो फिजिकल सेंस से सुन रहे हैं। पहले हमें अच्छा लगा, फिर हमने पोलाइटली 1-2 और सुन लिया, फिर हम बोर होने लग जाते हैं। पर जैसे जैसे वो बच्चा पोएम सुनाता रहता है वैसे वैसे
पेरेंट्स जो है और ज्यादा उनका वो मेंटल सेंस डेवलप हो जाता है, तो इसलिए वो तो उसमें डूब जाते हैं और अपन जो सुन रहे होते हैं वो संभवतः बोर भी होने लग जाते हैं। ये फिजिकल और मेंटल सेंस की बात है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक लड़की शादी होके आती है, और जब वो शादी होके आती है तो फर्स्ट टाइम खाना बनाती है, तो उसकी सास उस खाने को खा के मन ही मन सोचती है कि इसको तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मतलब मेरे लेवल ऑफ कुकिंग तक आने के लिए इस लड़की को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, शायद ऐसा सोचे। पर उसका हस्बैंड, उस लड़की का हस्बैंड जो इतने सालों से 25 सालों से अपने माँ के हाथ का खाना खा ही रहा है, आज उसकी पत्नी सबसे पहली बार खाना बना के खिलाती है, तो यही लड़का मन ही मन सोचता है इससे बढ़िया खाना तो मैंने खाया ही नहीं है। तो ये फर्क कहाँ हुआ? उस लड़के ने मेंटल सेंस ऑफ टेस्ट से चखा है उस भोजन को, और मदर इन लॉ ने फिजिकल सेंस ऑफ टेस्ट से चखा है, तो फर्क आ गया। इस तरीके से फिजिकल सेंसेस और हमारी मेंटल सेंसेस दोनों के लेवल्स में बहुत फर्क होता है। हम अपने मेंटल सेंसेस को छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से इतना मजबूत बना सकते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार वो मेंटल सेंस किसी मामले में काम करेगी। रातों रात नहीं होगा, परंतु बहुत कम समय में ये हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस लगातार हो तो बहुत ही कम समय में ये चीज प्रैक्टिस की जा सकती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद हम छोटी छोटी चीजों के साथ शुरू करके इसको बड़ी बड़ी चीजों तक ले जा सकते हैं। ये है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग की शुरुआत। ये समझना कि हमें एक्चुअली अपने मेंटल सेंसेस को ट्रेन करने की शुरुआत करनी होगी।